राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक बधाई। तो आज मैं आप लोगों के साथ वट सावित्री की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, यदि आप घर में सरल पूजा विधि करते हैं और पूजा करते हैं तो आपको कुछ नियम जानने होंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम वट वृक्ष की टहनी या वृक्ष को गमले में लगा लेंगे। इसके बाद हम जल में थोड़ा सा कुछ भी मीठा डालते हुए वट वृक्ष को जल समर्पित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप जब भी पूजा करें तो पूरा 16 श्रृंगार कर कर ही पूजा करें। इसके बाद हमें क्या करना है, जो गमले में हमने वट वृक्ष लगाया है उसी की मिट्टी लेकर हम गौरी गणेश बना लेंगे। तो गौर गणेश बनाने के लिए या तो आप गोबर ले लीजिए या फिर सुपारी भी ले सकते हैं, उस पर कलावा लपेट लीजिए और सुपारी ले लीजिए। नहीं तो आप इसी मिट्टी से, बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप इसी मिट्टी से गौरी गणेश बना लीजिए। क्योंकि पूजा में हमें गौरी गणेश की ज़रूरत होगी, तो आप इसी मिट्टी से बनाकर ही पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम गौर गणेश बना लेंगे, इसके बाद ही हम अपनी पूजा आगे करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ, इसलिए यहाँ कलश की स्थापना हम नहीं करेंगे। तो गौरी गणेश की स्थापना करने के बाद हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। तो इस दिन आप ना रुई की बाती का दीपक नहीं लें, क्योंकि सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत दोनों एक ही दिन है। तो आप कच्चे सूते की बाती लें या फिर कलावे की बाती ले सकते हैं। तो वट वृक्ष में तो हमने पहले ही जल समर्पित कर दिया है। अब हम गौरी गणेश को जल से स्नान कराएंगे, शुद्धि करेंगे। इसके बाद हम जो आज हल्दी कुमकुम या ऐपन, जो ऐपन लेते हैं ना, उसी से हम तिलक करेंगे। तो आज के दिन ऐपन से ही पूजा करना शुभ होता है। चावल को भिगो लीजिए रात में, उसे पीसकर उसमें हल्दी मिलाकर ऐपन बना लीजिए। तो इस तरह से हम वट वृक्ष में भी ऐपन लगाएंगे, गौरी गणेश को भी लगाएंगे। और यदि आपके पास वस्त्र हो तो ठीक है, नहीं तो हम कलावा समर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे गणेश जी को और गौरी माता को भी। फिर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, वट वृक्ष को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप कलावा को ही जनेऊ रूपी बनाकर समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी चीज़ें जो भी हमने पूजा के लिए रखी हैं, कम हो या ज़्यादा हो, एक एक करके हम समर्पित करेंगे। माता को हम सुहाग की सामग्री समर्पित करेंगे। तो सुहाग में आपको जो भी सामग्री मिले वो आप समर्पित कर लीजिए। बहुत ही कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई मान्यता नहीं है। आपके पास जितनी हो, 5, 11, कम से कम आप चूड़ी बिंदी सिंदूर इस तरह से 5 सुहाग की सामग्री तो ज़रूर ही समर्पित कीजिए। इसके बाद देखिए, हमें इसमें पति के लिए भी कोई चीज़ें रखनी होती है, कोई एक सामान, उनका तौलिया गमछा इस तरह से। तो मैं यहाँ पर एक रुमाल ले रही हूँ, तो आप कम से कम एक रुमाल तो ज़रूर ले लीजिए। इसके बाद इस आज के दिन भोग में ना भिगोए हुए चने ज़रूर रहते हैं, तो आप एक रात पहले ही भिगो दें। अगर अंकुरित है तो और भी अच्छा है। तो अंकुरित अनाज का ही प्रसाद का भोग लगाया जाता है। पंखा का भी इसमें बहुत ही बड़ा महत्व है। तो पंखा आप जो लेते हैं, बेना जिसे बोलते हैं, उसे भी आप यहीं पर रख दीजिए। अगर आप वट वृक्ष में पूजा करते हैं तो उसमें खोस दीजिए, लगा दीजिए, नहीं तो यहाँ पर साइड में हम रख देंगे। फिर मीठे में हम बतासे का भोग लगाएंगे। आप चीनी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, कुछ भी हो आप मीठा में भोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ऋतु फल लेना है, तो जो भी ऋतु फल मिले आप एक बरगद के पत्ते पर ही भोग लगा सकते हैं, या फिर आप अलग से थाली प्लेट में रखे हैं तो वो भी भोग लगा सकते हैं। वट वृक्ष को भी भोग लगाइए। जैसे हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से हम घर में भी वैसे ही करेंगे। और अंकुरित अनाज यानी चना जो हमने अंकुराया है, उसका भोग तो हम ज़रूर लगाएंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप यथासंभव समर्पित कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो आप दक्षिणा समर्पित कीजिए। फिर हम धूप जलाएंगे, तो कोई भी सुगंधित धूप आप ज़रूर प्रज्वलित कीजिए, या फिर गाय के उपले जलाकर धूप जला सकते हैं, या फिर अगरबत्ती हो, जो भी आपको सुविधा हो आप ज़रूर जलाइए। तो इस तरह से मैंने बहुत ही सरल पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम खोइछा ले लेंगे। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पर खोइछा घर से लेके जाया जाता है या फिर पूजा किया जाता है, लेकिन यदि आप पूजा करने बैठे हैं तो गौरी माता को प्रसाद चढ़ाने के बाद ही खोइछा लीजिए। घर से अगर आप लेके जाते हैं मंदिर में पूजा करने तो ठीक है, लेकिन जब आप घर से लेके नहीं जाते हैं तो आपको वहीं पर लेनी है और माता को चढ़ाने के बाद ही लेनी है। इसके बाद हम फेरी लगाएंगे। तो कहीं पे कथा सुनने के बाद फेरी लगाई जाती है, कहीं पे फेरी लगाने के बाद कथा सुनी जाती है। आपके यहाँ जैसी होती है आप वैसे ही कीजिए। यदि आप कथा सुनने के बाद फेरी लगाते हैं तो वैसे ही कीजिए। हमारे यहाँ तो पूजा पूरी होने के बाद ही कथा सुनी जाती है, आपकी पूजा की जितनी भी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हम कथा सुनते हैं।
तो पहले हम फेरी लगा लेंगे। तो 5 बार, 7 बार, 11, 21 या 108 बार, जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आप समर्थ हो उतना आपको फेरी लगाना है। घर में भी आपको इसी तरह से फेरी लगाना है और जितनी बार आप फेरी लगा के परिक्रमा करके सामने आएंगे उतना बार आपको आंचल में अपने सिंदूरा या सिंदूर का डिबिया, जो भी जिससे हम गौरी माता को सिंदूर लगाते हैं, उससे हम माता को सिंदूर लगाएंगे और अपने मांग में भी लगाएंगे। आपको जितना फेरी लगाना है उतनी बार आपको यही क्रिया बार बार दोहरानी होती है। जितनी बार आप फेरी लगाएंगे आपको इसी तरह से करना है। और यदि आप 5 फेरी लगाते हैं उसके बाद भी आपका धागा बच जाता है तो धागा को तोड़े नहीं, वहीं पर लपेट के उसी पेड़ में लगाकर छोड़ दें, क्योंकि ये परिक्रमा किया हुआ वाला जो धागा है उसे तोड़कर घर नहीं लाते। जितना परिक्रमा हो, यदि घट गया तो आप एक एक्स्ट्रा परिक्रमा ऐसे ही घूम कर लीजिए, यदि बढ़ जाए तो उसे भी वहीं पे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद हम इस तरह से वर देवता के पैर दबाएंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, जैसे पेड़ में करते हैं, जो नियम हम वहाँ करते हैं वही करेंगे। फिर इसके बाद हमें सुहाग लेनी होती है। तो जब हम फेरी लगाएंगे तो फिर हम सुहाग लेंगे। तो आप माता को 5 बार सिंदूर लगाएं, उसके बाद अपने मांग में लगा लें, क्योंकि अपने मांग में जब आप लगाएंगे तो फिर माता को छुआ कर नहीं लगाएं, पहले माता को लगा लें उसके बाद लगाएं। तो इस तरह से हमें सुहाग लेना होता है। फिर हम वर देवता से गले मिलेंगे। वट वृक्ष में हम जैसे करते हैं वैसे ही हमें घर में पूजा करनी है और वैसे ही घर में हमें गमले में वट वृक्ष लगाकर भी करना है। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके साथ वट वृक्ष की वट सावित्री पूजा विधि जो घर में हम करते हैं वो करेंगे। तो माता से सुहाग लेने के बाद जो हमने पंखा रखा है ना, उससे हमें वट देवता को हवा करना होता है, मतलब पंखा हिलाना होता है। जैसे हम घर में भी प्रसाद खिलाने के बाद इसी पंखे से पति को हवा करते हैं, हौंकते हैं जब तक वो प्रसाद खाते हैं, तो उसी तरह से आपको वट वृक्ष को भी हवा करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम कथा सुनते हैं। तो हाथ में हम फूल और अक्षत लेंगे या फिर आप चना ही ले सकते हैं। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम फूल को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप आरती कीजिए। यदि आपको आरती आती है तो कर लीजिए, नहीं तो आरती को इसी तरह से घुमाते हुए आप आरती कर लीजिए। इसके बाद हम माता से सुहाग लेंगे, वट सावित्री माता से और गौरा माता से अपना आंचल में प्रसाद लेंगे, खोइछा लेंगे, जो भी होता है ले लेंगे, कथा सुन लेंगे। और यदि आप घर में करते हैं तो फिर दान आप बाद में कर दीजिएगा। यदि आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं या वट वृक्ष के, तो वहाँ पे पंडित पंडिताइन होते हैं, तो जो चीज़ें आपको दान करनी है वो आप वहाँ दान कर दीजिए। इसके बाद जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया है उसे हम घर में सभी को बांट देंगे। सबसे पहले अपने पति को खिलाएंगे। जब भी आप मंदिर से पूजा करके आएँ तो सबसे पहले पति की पूजा करें, उसके बाद बाकी लोगों को प्रसाद ग्रहण कराएं। आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में